हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई की हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है स्कोर बूस्टर के नाम से। आज उसका 5वां पेपर है। तो आइए समझते हैं सवालों को, तरीके से सीखना आप। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है और एक 200 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 8 और 16 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। यानी एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को 8 सेकंड लगते हैं, 200 मीटर का एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में ट्रेन को 16 सेकंड लगते हैं। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ 250 मीटर है, स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन को क्रॉस करती है। तो बताइए दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, हमसे पूछ रहा है। तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेन जब भी किसी पोल को क्रॉस करती है तो इसका मतलब खुद की लेंथ क्रॉस करती है, और जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो इसका मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ क्रॉस करती है। तो हमारे पास यहाँ दोनों का टाइम हमें गिवन है। तो पोल को कितनी देर में क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करती है, उनका टाइम हमें दे रखा है। पोल को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में क्रॉस करती है। तो इसका मतलब हमें टाइम का रेशियो मिल गया 1:2। जो टाइम का रेशियो होएगा वही सेम किसका रेशियो होएगा, डिस्टेंस का। अब जब पोल को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी, एक्स की मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म को लेंथ करेगी तो इस क्रॉस करेगी तो इसका मतलब एक्स प्लस में 200 कवर करेगी। तो दोनों में जो डिस्टेंस का गैप है वो रेशियो का 1 है, और एक की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 200 मीटर। 200 का गैप है। अगर एक की वैल्यू 200 है तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ हमें पता लगी 200 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ अगर 200 मीटर है तो एक पोल को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। तो 200 बटे अगर 8 करेंगे तो ट्रेन की स्पीड हमें मिलेगी 25 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी ट्रेन जो है वो 250 मीटर की है और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन सेम। तो जब ट्रेन की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो स्पीड माइनस होती है। जब दो ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस होती है। दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो 250 है और पहली ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 है, तो मिला के जो डिस्टेंस है वो कितने का हो गया, 450। और ये सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रही है, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो 25 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा, 5। तो 5 निम्न 45, यानी एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रेन को 90 सेकंड लगे। तो सही जवाब होगा 90 सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एक बोट को टोटल 18 घंटे लगते हैं 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। तो बताइए कितना टाइम बोट को लगेगा अगर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का रेशियो हमारे पास है 4:1। एक को 4x मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं। 18 घंटे टोटल लगते हैं जब 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है बोट और 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। तो डाउनस्ट्रीम में कितना जाना है, 80 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में कितना जाना है, 60 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, और दोनों में जो टोटल टाइम लगा वो कितने घंटे का लगा, 18 घंटे का। अब 5 से इसको काटेंगे 16 पे, 3 से इसको काटेंगे 20 पे, बटे में दोनों के x है, 16 प्लस में 20 कितना होगा, 36। x उधर चला जाएगा, 18x, ये 2 से कट करेंगे, x की वैल्यू हमें मिलेगी, x की वैल्यू आ गई। कहता है कि एक बोट अगर डाउनस्ट्रीम में जाएगी 30 किलोमीटर तो कितना टाइम लगेगी। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 30 किलोमीटर का कवर करना है। ये डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होगा, डाउनस्ट्रीम में जब जाएगी बोट तो दोनों की स्पीड प्लस होएगी, यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड दोनों की अगर प्लस होएगी, 4x प्लस में x कितना हो गया, 5x, और x की वैल्यू कितनी है, 2। अगर 2 यहाँ रखूं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 10। 30 किलोमीटर में अगर 10 की स्पीड है तो घंटे टोटल कितने लगेंगे, 3 घंटे। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, राम की 3/4 प्रेजेंट एज ऑफ राम इज इक्वल टू 2/3 प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो राम की जो एज है उसको r मान लेते हैं, उसका 3/4 का है, इक्वल है किसके, 2/3, 2/3 श्याम की प्रेजेंट एज। राम की 3/4 जो एज है वो श्याम के 2/3 एज के बराबर है। तो हम जब इसका रेशियो बनाएंगे राम और श्याम का, तो ये हमें 8:9 मिलेगा, 8/9 में। ठीक है। कहते हैं कि 4 साल पहले दोनों की एज का जो टोटल है वो कितना है, 60। अगर 4 साल पहले दोनों का टोटल 60 था तो इसका मतलब आज टोटल कितना हो गया, 60। ये दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल। सम ऑफ रेशियो कितना है दोनों का, 8 प्लस में 9 कितना होगा, 17, यानी 68। हमें 17 की वैल्यू दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो हमें पूछा राम की एज बताओ, तो राम की एज का रेशियो कितना है, 8। एक की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 32। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, 32 ईयर।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू पेरीमीटर, हमें लेंथ का और पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 2:7 दे रखा है। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो बताइए क्या होगा। अब जो पेरीमीटर है वो कितना है टोटल 7, और पेरीमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो लेंथ और ब्रेड्थ का सम आएगा, कितना आएगा 3.5। अब 3.5 में से लेंथ कितनी है 2, अगर लेंथ 2 है तो इसका मतलब 1.5 क्या है ब्रेड्थ है। इसका पॉइंट हटाने के लिए अगर मैं बटे में 10 लिखूं और 10 उस साइड लेके जाऊं तो 15:20 बनेगा, और रेशियो कितना आएगा 4:3, 4:3 ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि एक कंपनी में 40% महिलाएं, बचे हुए 60% मेल है, उसमें से 75% ग्रेजुएट है। ऑफ टोटल अंडर ग्रेजुएट मेल आर 1350, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द कंपनी, टोटल फीमेल पूछेगी। अगर मैं टोटल ये मान लेता हूँ कि कंपनी में टोटल 100 लोग हैं, अभी 100 में से 40% महिला यानी 40 महिलाएं, बचे हुए 60 जो वो क्या है पुरुष है, आदमी है। उसमें से 75% लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। इसमें से अगर 75% लोगों ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि 25% लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, 25% लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा। अब 60 अगर टोटल पुरुष है जिसमें से 25% ने अगर ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, तो 60 का 25% यानी 1/4 कितना होगा 15, यानी 15 लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा। उस 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1350, 15 की वैल्यू कितनी है 1350। आपसे पूछा है कि टोटल फीमेल बताओ कितनी है, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 40 की वैल्यू चाहिए। तो 15 में 135, ये 90 से कटेगा, 9 चौके 36, 36 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 3600। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ए और बी दो पार्टनर, ए ने 2000 रुपए लगाए, बी ने 4000 रुपए लगाए। आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद में एक बिजनेस छोड़ के चला जाता है और बी अपने आधे पैसे विड्रॉ कर लेता है। एक साल के बाद में अगर टोटल प्रॉफिट 4900 का है तो बताइए बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। हम ये मानते हैं कि ए ने 4000 लगाए, ए ने 2000 लगाए और बी ने 4000 लगाए। मैं ये मान लूंगा ए ने 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और बी ने 4 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। 1000 से 1000 जो कॉमन था वो हमने कट कर दिया। 8 महीने के बाद में ये तो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, तो इसके 2 रुपए कितने महीने तक इन्वेस्ट रहेंगे 8 महीने तक। बी का ये पैसा 8 महीने तक इन्वेस्ट रहेगा, फिर पैसा ये अपना आधा कर देगा, वो पैसा कितने टाइम तक चलेगा 4 महीने तक, क्योंकि बिजनेस 1 साल तक टोटल चलेगा। अब इसमें जो भी पार्ट कॉमन है उसको हम कट कर देंगे, तो आप कहेंगे जी सब में 8 कॉमन है, 4 इंटू 2 8 होता है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8। तो रेशियो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, 4 प्लस में कितना होगा 5, यानी इस रेशियो में हम टोटल अमाउंट को बांट देंगे 4900 को। तो बी को कितना पैसा मिलेगा, तो 4900 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से और 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 की वैल्यू आएगी 7 7 49, 700 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 रुपए बी का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:2। एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:2। अब मिक्सचर कितने लीटर का है इसमें वो हमें नहीं पता, मैंने ये मान लिया कि इसमें x लीटर का मिक्सचर होगा। अब कहते हैं इस मिक्सचर में से 21 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया और 1 लीटर पानी मिला दिया गया। तो अगर इस मिक्सचर में से मैं 21 लीटर अगर मिक्सचर निकाल दूंगा तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल क्वांटिटी 21 जरूर कम होगी, लेकिन रेशियो तो यही रहेगा 5:2 ठीक है। 1 लीटर अगर पानी मिलाता हूँ तो नया रेशियो मिल्क और वाटर का कितना होगा 7:3। 1 लीटर पानी मिलाने पर नया रेशियो कितना होगा 7:3, ठीक है। तो इसमें इस स्टेप के बाद में पानी मिलाया गया है, तो रेशियो सिर्फ पानी का चेंज होना चाहिए, मिल्क इसमें सेम रहेगा, तो मिल्क का रेशियो बराबर कर देंगे। ऊपर वाले को अगर मैं 7 गुना करूं तो 7 5 35, 7 दूनी 14। नीचे वाले को अगर 5 मिनट से मल्टीप्लाई करूं तो 35:15। तो वाटर में चेंज कितने का आ रहा है, एक रेशियो का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, एक का। एक का चेंज क्यों आया, क्योंकि 1 लीटर पानी मिलाने को बोला है, ठीक है। यानी एक रेशियो 1 लीटर के बराबर है। आपसे पूछे कि इनिशियल में मिल्क बताओ कितना है, इनिशियल में हमसे मिल्क पूछे। अगर एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 35 की वैल्यू कितनी होगी 35 लीटर। ये 35 लीटर कब है, जब इसमें से हमने 21 लीटर मिक्सचर निकाल रखा है। अगर 21 लीटर अगर मिक्सचर निकाल दिया इसमें से तो वो 5:2 में गया होगा। 5 + 2 कितना होगा 7। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3, और 3 की 5 की वैल्यू कितनी आएगी 15। इसका मतलब इसमें से 15 लीटर ऑलरेडी मिल्क पहले बाहर निकाल चुका है।
अगर 15 लीटर मिक्सचर में से मिल्क निकाल दिया और 35 अब टोटल बचा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल कितना रहा होगा, 35 प्लस में 15, 50 लीटर टोटल मिल्क इसके अंदर रहा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है 5:8। पोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना, 5:8। एक दुकानदार एक आर्टिकल बेचता है 480 रुपए में, जिसमें उसको 80 रुपए का फायदा हो जाता है। अगर एक दुकानदार 480 रुपए में एक आर्टिकल बेच के 80 रुपए कमाता है, तो इसका मतलब उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 400 रुपए रही। 480 में अगर 80 रुपए अगर कोई कमाएगा, तो इसका मतलब उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी रही होगी, 400। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, मार्क प्राइस बताओ आर्टिकल का कितना है। तो 5 की वैल्यू अगर 400 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 80 है। 1 की वैल्यू अगर 80 है, तो 8 की वैल्यू कितनी है, 64, यानी 640। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करेगा, ए किसी काम को 18 दिन में करेगा और बी उसी सेम काम को 24 दिन में करेगा। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को 24 दिन में करता है। बी ने अकेले ने काम शुरू किया, 3 दिनों के बाद में ए ज्वाइन करता है। तो बताइए, इन हाउ मेनी डेज द होल फ्लोर विल पेंटेड, कितने दिनों में टोटल काम पूरा होगा, ये पूछा, टोटल काम का टाइम पूछा। तो सबसे पहले इन नंबर का हम एलसीएम लेंगे और टोटल काम मान लेंगे 72। 18 चौके 72, 4 एफिशिएंसी आएगी, 24 3 72, 3 एफिशिएंसी आएगी और टोटल एफिशिएंसी 7। आपसे क्वेश्चन में क्या बताया है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि बी ने अकेले ने काम शुरू किया है, 3 दिनों के बाद में ए ज्वाइन करता है। तो इसका मतलब जिसने काम शुरू किया है उसको 3 दिनों तक काम करना पड़ेगा, और काम शुरू किया किसने, बी ने। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब 3 की एफिशिएंसी से 3 दिन अगर बी काम करे तो कितना काम कर देगा, 9 काम कर देगा। टोटल काम कितना है, 72। अब 72 में से अगर 9 काम बी ने कर दिया, तो इसका मतलब काम बचा कितना, 63, 63 काम बच गया। ये जो 63 काम बच गया, ये दोनों मिलके करेंगे क्योंकि ए ने ज्वाइन कर लिया। किस एफिशिएंसी से, 7 की एफिशिएंसी। अब 7 की एफिशिएंसी से 63 काम कितने दिन में होगा, 9 दिन में होगा। 9 दिन दोनों को लगेंगे और 3 दिन बी ने अकेले ने किया था, तो काम पूरा कितने दिन में होगा जी, 12 दिन में। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 12। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि एक आदमी 2 स्कीम में पैसे लगाता है, ए और बी में। ए में जो इसने इन्वेस्टमेंट करी है वो है एक्स प्लस में 20,000 की, और बी में जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है एक्स रुपए की। ये 2 इन्वेस्टमेंट। ए की जो स्कीम है उस पे 10% ब्याज मिलेगा 3 साल टाइम में। बी पर जो उसको ब्याज मिलेगा वो 15% के हिसाब से मिलेगा, और यहाँ भी टाइम कितने साल का है, 3 साल का है। 3 साल में टोटल ब्याज कितना मिला, 36,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स की वैल्यू पूछिए। इस ब्याज को 1 साल का अगर बढ़ा दे तो ये 3 का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो 3 साल में अगर 36,000 रुपए ब्याज मिलता है, 3 साल में अगर 36,000 रुपए ब्याज मिलता है, तो आप ये कहेंगे जी इसका मतलब 1 साल में कितना मिलता है, 12,000। 1 साल में 12,000। इस 3 का अब कोई भी यूज नहीं है, टाइम 1 साल आ गया। यहाँ हमें 10% ब्याज मिलता है, यहाँ हमें 15% ब्याज मिलता है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल अलग है। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा अगर उसने ब्याज पे दिया है, तो इस 20,000 का 10% आप अलग से निकाल लो। इस 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 रुपए। इसका मतलब इस 12,000 में से 2,000 ब्याज तो उस 20,000 पे मिलता है, तो फिर बचा कितना, 10,000 रुपए बचा। ये 10,000 रुपए जो ब्याज मिलता है वो इन एक्स पे मिलता है। इस एक्स पे कितना परसेंट आ रहा है, 10। इस एक्स पे कितना परसेंट आ रहा है, 15। इसका मतलब दोनों पर 25% ब्याज मिलता है। तो ये जो 10,000 है वो कितने की वैल्यू है, 25 की वैल्यू है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो 25 चौके 100, तो क्वेश्चन का जवाब है जी 40,000, ऑप्शन ई। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। डीआई है 5 नंबर की, एक डेटा हमें दे रखा है लाइन ग्राफ के थ्रू, जिसमें ये बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेल और फीमेल दोनों है, डिफरेंट कॉलेज, 3 डिफरेंट ईयर, 3 अलग अलग साल हमें दे रखे हैं। इसमें जो ये ब्लू वाली लाइन है वो कॉलेज एक्स के मेल और फीमेल है, जो रेड वाली लाइन है उसमें कॉलेज वाई के मेल और फीमेल। ठीक है, 3 हमारे पास ईयर है, 2016, 2018 और 2020। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज एक्स इन 2016, 18 और 2020 में कितने हैं, 150। 150 हमें एवरेज दे रखा है, कितने साल का, 3 साल का। इसका मतलब टोटल हो गया जी 450। बताइए 2020 में कितने स्टूडेंट है।
तो हमें 16 में पता है कोलिज एक्स की बात कर रहा है, मतलब ब्लू की बात कर रहा है। तो 2016 में कितने हैं 120 और 2018 में कितने हैं 180। इसका मतलब टोटल 300 तो यही हो गया। अब 450 में से अगर 300 कम करूं तो बचेगा कितना 150, तो 150 आना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज वाई इन 2016 और 2018 आर इक्वल। ठीक है, कहते हैं कि 2016 कॉलेज वाई का जिक्र कर रहा है, 2016 और 2018 में जो मेल है वो बराबर बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज वाई इन 2 ईयर, तो दोनों में बताइए फीमेल कितनी है। तो इस डेटा से हम इसका जवाब नहीं दे सकते, तो कांट बी डिटरमाइंड है। मेल कितने हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन बराबर बराबर बताए गए हैं, इस बात से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन कॉलेज वाई 2020 का रेशियो दे रखा है हमें। कॉलेज वाई का मतलब ये जो रेड कलर है इसका रेशियो हमें दे रखा है मेल और फीमेल का 4:3। मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 4:3। 2020 में कॉलेज वाई रेड कलर यानी यहाँ टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं 140। 140 को इस रेशियो में बांटेंगे 4 3 7, यानी ये 80 है और ये कितने हैं 60। ये हमें पता लग गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज वाई, हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज वाई इन ईयर 2020 आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स इन सेम ईयर। ये जो मेल है इस कॉलेज में 2020 में, ये कितना प्रतिशत कम है किसका, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एक्स का। तो कॉलेज एक्स में कितने स्टूडेंट है, ब्लू वाले कितने हैं 100। तो मेल 80 है और एक्स में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100। तो ये जो 80 है वो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे जी 20 कम है किस पे 100 पे, इसका मतलब 20% कम। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज वाई इन ऑल द 3 ईयर, तीनों सालों का हमें एवरेज बताना है कॉलेज वाई का। कॉलेज वाई का मतलब हमें रेड कलर का बताना है। तो पहले में कितना है 150, दूसरे में कितना है 160 और तीसरे में कितना है 140। तो एवरेज बीच में ही आ रहा है, 1 से 10 कम है 1 से 10 ज्यादा है, इसका मतलब 150। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज वाई इन 2016 आर मेल, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलेज आर 2018 फीमेल थी। फाइंड द रेशियो फीमेल इन कॉलेज वाई। ठीक है, आपसे ये बोला क्वेश्चन में कि कॉलेज वाई में 2016 में 60% स्टूडेंट जो है वो क्या है मेल है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% अगर मेल है तो मतलब 40% फीमेल है। ये कौन सी ईयर में, 2016 में कॉलेज वाई में। ये रहा 2016 और कॉलेज वाई कौन सा है, रेड कलर वाला, यानी 150। अब 150 अगर टोटल स्टूडेंट है उसमें से अगर 40% अगर महिलाएं हैं तो इसका मतलब महिला कितनी होगी 15 चौके 60। दूसरे में क्या बताया 2018 में कॉलेज एक्स का जिक्र कर रहा है, उसमें 40% महिलाएं हैं और उसका रेशियो किसका साथ पूछा है, टोटल मेल का। अगर 40% वहां अगर महिलाएं तो इसका मतलब 60% पुरुष है। कौन से ईयर में, 2018 में कॉलेज एक्स में, ये रहा 2018 और कॉलेज एक्स कौन सा है ब्लू वाला, यानी 180। यहाँ कितने बच्चे हैं 180 कॉलेज एक्स में, और 40% अगर महिलाएं हैं तो इसका मतलब 60% इसमें पुरुष है। तो 180 का 60%, 18 छिके 108, 108। इसको हम कट कर देंगे अभी, 12 5 60 और 12 निम्न 108, 5:9 आना चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। सीरीज के कुछ क्वेश्चन है जिसमें एक सीरीज हमें दे रखी है, उसका पैटर्न बता के हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। तो पहला नंबर है 140, 153, 167, 183, 202 और फिर आगे है क्वेश्चन। जैसे सीरीज दिखाई दे रही है उस हिसाब से कुछ गैप चल रहा है। 140 से 153 की अगर बात करें, 140 से 153 की बात करें तो ये 13 प्लस हो रहा है। 153 से अगर 167 की बात करें तो यहाँ 14 प्लस हो रहा है। 167 से अगर 183 की अगर बात करें तो यहाँ 16 प्लस हो रहा है। 183 से अगर 202 की बात करें 17 और 2 19, यहाँ 19 प्लस हो रहा है।
तो आगे बताइए क्या पैटर्न आएगा। अब इसमें आप देखेंगे 13 से 14 का मतलब एक जुड़ा, 14 से 16 का मतलब यहाँ दो जुड़ा, 16 से 19 का मतलब यहाँ 3 प्लस होएगा, 19 से आगे मतलब 4 जुड़ेगा और 19 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, प्लस का 23 आएगा। और 23 अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो 225 आना चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी एक तरीके से डबल डिफरेंस आप कह सकते। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते। एक सीरीज है जो 250 से शुरू हुई है, फिर कम होते होते 48 पे पहुंच गई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इसका मतलब सीरीज कम होती जा रही है, तो डिवाइड का कुछ सीन रहेगा। अब 250 के तुरंत बाद में 250 इसका मतलब 1 से डिवाइड हुआ है, 250 के बाद में 200 आया है, तो 250 के बाद में अगर 200 आया है तो 5/4 का 4 से डिवाइड हुआ है, या मल्टीप्लाई कह लो, ठीक है। उसके बाद में 250 से अगर 200 पे पहुंचेंगे 5/4 करना पड़ेगा, 200 पे अगर पहुंचे 220 पे तो डिवाइड करना पड़ेगा 5/3 से, फिर 5/2 से, ठीक है, फिर 5 से, ये चलेगा। यानी एक की जगह आप कह सकते हो 5/5 कह सकते हो, और 48 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.6। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एक सीरीज है जो 6 से शुरू हुई है और 4-5 नंबर के बाद में वो लगभग लगभग 160 तक पहुंच गई, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कुछ सीन रहेगा। और वैसे देखने से पता लग रहा है कि 6 के बाद में 7 आए, 1 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 जोड़ दे, नेक्स्ट नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दे, नेक्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे, और नेक्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दे, नेक्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे, ये पैटर्न चले। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 23 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 16 है, फिर 23 है, फिर 9 है, फिर 16 है। इसका मतलब 23 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 16 है, उसके बाद में 23 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 16। सीरीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इसका गैप कम ज्यादा हो रहा है। अगर 16 के बाद में अगर 23 आया तो आप कहेंगे जी प्लस का 7 हो गया। 23 के बाद अगर 9 आया तो माइनस का 14 हो गया। अगर 9 के बाद में अगर 16 आया तो प्लस का 7 हो गया। इसका मतलब 7 प्लस होता जा रहा है और माइनस का 14 होता जा रहा है। तो अगर मैं 23 में अगर प्लस का 7 करूं, 23 में अगर प्लस का 7 करें तो यहाँ 30 आना चाहिए। तो ऑप्शन का सही क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 30। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। 7 से एक सीरीज शुरू हुई है तो लगभग लगभग 1040 तक पहुंच गई, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कुछ सीन रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लो या फिर गैप देख लो, स्क्वायर का क्यूब का। 7 है, उसके बाद में 16 है, उसके बाद में 141 है, फिर 190 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1040 है। अगर हम गैप देखें तो यहाँ गैप हमें मिल रहा है 9 का। 9 का मतलब एक तरीके से 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ अगर बात करें तो गैप हमें मिल रहा है 125 का। 125 किसका, 5 का क्यूब। यहाँ गैप हमें कितने का मिल रहा है, 49 का। 49 मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का क्यूब, 2 का 3 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, फिर आगे 9 का क्यूब आएगा। यहाँ जो है वो 9 का क्यूब आना चाहिए। 9 का क्यूब 729, जब इसमें जोड़ेंगे तो आगे नंबर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है एवरेज का। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज बताना है। इफ द डिफरेंस ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर मतलब इस नंबर का, और स्मॉलेस्ट नंबर इस नंबर का। हमें गैप दे रखा है, कितना गैप दे रखा है, 6। तो बताइए इन 500 नंबर का एवरेज क्या होगा। तो हम एवरेज नहीं बता सकते इस क्वेश्चन, तो कांट बी डिटरमाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 के साथ में मल्टीप्लाई है x, 10 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 256, माइनस में 60। ये 10 का स्क्वायर 100, इस साइड जाके माइनस का होगा 100। तो अगर 256 में से 160 अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 96 बचेगा। इधर क्या है, 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, 8 आना चाहिए, ऑप्शन ए आए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। ये परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 12 गुना में 8, 96 मिलेगा प्लस में।
इस वाले परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगी तो ये 180 मिलेगा। 400 के ऊपर अंडर रूट है तो ये आगे माइनस का होगा और बराबर में क्या है, x का स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से 20 कम कर दूं 160 आएगा और 160 में अगर 96 अगर मैं जोड़ दूं तो 9 और 6 15 256 मिलेगा। इस साइड आके अंडर रूट होएगा और 256 किसका होता है जी, 16 का। तो ऑप्शन बी आना चाहिए 250। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। दोस्तों 64 को 24 से डिवाइड करना है तो ये 11 से कटेगा। 190 को 5 से डिवाइड करना है तो 38 से कैंसिल होगा। इक्वल्स टू में x डिवाइड बाय 5 है वो 5 इधर आएगा। तो 49 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 245 आना। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। दो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा मतलब यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो इधर हमें x स्क्वायर मिलेगा। बराबर में क्या है 36 इंटू 5 है 27 इंटू में 60 है। तो ये जब अंडर रूट इधर जाएगा स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा। अंडर रूट बनाएगा तो 36 में से हम 6 बार लिख लेंगे। एक 5 हमारे पास यहाँ है, यहाँ हम इसको लिख देंगे 12 इंटू 5। तो इन दो 5 में से एक 5 भी हम बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा 27 और 12 बचेगा। इस 12 को हम 3 इंटू 4 पढ़ेंगे। इस 4 का 2 बन के बाहर आएगा। 27 इंटू 3 81 होगा, 81 का 9 बन के बाहर आएगा। 9 6 54, 54 इंटू 10 करेंगे 540 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 की मल्टीप्लाई करनी है 3.75 के साथ में तो 48 प्लस में अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से कंप्लीट हमें 6 मिलेगा और 6 में से कितना कम करना है 5। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 49। नेक्स्ट एग्जांपल में 295 और डिवाइड करना है 12.5 से तो इसके लिए एक जीरो और ऊपर चली जाएगी। 125 इसके डिवाइड में आएगा और प्लस में 160। 25 की टेबल में 4 से कटेगा, 25 की टेबल में 5 से कटेगा। एक बार 5 से काटे तो 5 5 25, 5 नहीं में इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहे कुछ भी मिलो लेकिन लास्ट डिजिट क्या मिलेगी 6। और 6 में अगर मैं ये जीरो जोड़ूंगा तो आंसर कुछ भी आए ये लास्ट डिजिट वो आएगी 6। तो 396 इसका सही जवाब है 396। तो कंप्लीट सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 225 के ऊपर अंडर रूट है। 225 के ऊपर अंडर रूट है तो 15 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमें कितना मिलेगा 5 प्लस में 576 के ऊपर अंडर रूट है 24 को अगर 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 4। 4 प्लस में 5 कितना होगा 9 और 9 के ऊपर अंडर रूट है तो कितना आएगा 3। क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 12 का क्यूब है 12 को 3 बार लिख देंगे। 6 की पावर 4 है 6 को 4 बार लिख देंगे। डिवाइड बाय 432 हम इसको 12 से कट करना चाहें तो 12 3 36 और 12 6 72 छीक छीक 36 से ये कटे। 12 इंटू 12 और इंटू में 6 तो 12 इंटू 12 इस 36 को मैं 12 इंटू 3 लिख देता हूँ। 12 का क्यूब कितना होगा तो आप कहेंगे जी 1728 होगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1728 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 3 84 और 17 3 51 5184 आना चाहिए ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि 45 प्लस में 25% ऑफ ए नंबर, ये नंबर बताने क्या होगा इक्वल्स टू में 460 डिवाइड बाय में 4। अगर 460 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 115। ये प्लस का 45 उस साइड जाके माइनस का होगा। यहाँ बचेगा 20% मतलब 1/5। 115 में से अगर 45 कम करेंगे कितना आएगा 70 और 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 पंजू 35। 350 क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 550 प्लस का है 206 उस साइड जाके माइनस का है तो प्लस का होगा और 432 जो प्लस का उस साइड जाके माइनस का होगा। 5 2 7, 7 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इस 50 में से 32 कम कर दूं तो 18 आएगा। 18 में ये 6 जोड़ दे तो कितना आएगा 24। 324 क्वेश्चन का सही जवाब 324। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में 300 400 700 700 में से अगर 200 कम करेंगे
700 में अगर 200 कम करेंगे 500 आएगा, ठीक है। और 8 और 3 11, 11 में से 4 कम करेंगे 70 बचेगा। डिवाइड बाय क्या है 6 इक्वल्स टू में x गुना में कितना है 5। ये 5 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, इसको 30 बना देगा। 30 से एक 0 कटेगी, 19 3 57 होता है। x की वैल्यू 19 आएगी, ऑप्शन बी आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। फ्रैक्शन का इक्वेशन है, ये जो प्लस का माइनस का 19/12 है, इसको इस साइड ले आओ। 4 प्लस में 7 11, 11 में से 6 कम कर दो। 11 में से 6 कम करेंगे कितना बचेगा 5। प्लस में 2/3 है, प्लस में 1/2 है, माइनस में 3/4 है, और जो ये माइनस का फ्रैक्शन है इस साइड आके प्लस का होगा 19/12 है, ठीक है। इसका हम अगर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 12। 12 को 3 से करेंगे 4, 4 दूनी कितना होगा 8, प्लस में 6 आएगा, माइनस में 9 आएगा, प्लस में कितना आएगा 19, और प्लस में कितना है 5। 8 और 6 14, 14 में से 9 कम करेंगे, 14 में 9 कम करेंगे 5 आएगा, और वो 5 में 19 में अगर जोड़ूंगा कितना बनेगा 24। 12 से अगर 24 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा 2, और 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 76% ऑफ 75 प्लस में 45% ऑफ 560 इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क है प्लस में 59 है। तो 76% निकालना है 75 का। हम क्या करते हैं 76 को एज इट इज रखे 75% निकाल लेते हैं, कितना 3/4, प्लस में 45% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 560। ये प्लस का ही साइड आके माइनस का होगा, और बराबर में हमें क्या मिलेगा x, ये हमें बताना है। 1 0 से 1 0 कट कर दो, 5 के टेबल में 9 से, 5 के टेबल में 2 से, ये कटेगा जी 28 से। इसको 4 से कट करें तो 19, 19 से ये कितना होगा 57, प्लस में 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 28 गुना में 9 252, माइनस में 59 है, तो 57 प्लस का है 59 माइनस का, इसका मतलब माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का अगर 2 करूंगा तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 250। लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, 256 के ऊपर अंडर रूट है जो कि 16 का होता है, 784 के ऊपर अंडर रूट है जो कि 28 का होता है, इक्वल्स टू में x, ये जो मल्टीप्लाई है इसके आगे डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं इसमें जोड़ू तो ये 44 बनेगा, और 44 से अगर 11 से काटोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।